हमारे भारत के जंगलों में एक ऐसा हिडन ट्रेजर है जो दुनिया भर में करोड़ों के भाव में बिकता है, जिसका सीधा सीधा जिक्र पुष्पा और पुष्पा 2 में भी देखने को मिलता है। जहां हमें मूवी देखने पर यह लगता है कि पुष्पा एक हीरो है जो विलन से लड़कर अपना किंगडम स्टैब्लिश कर रहा है, बट इन रियलिटी पुष्पा बहुत डेंजरस विलन है। क्योंकि ये बात है एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जब दुनिया भर में सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग की शुरुआत हुई थी। और ये चंदन की लकड़ियां भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगल में ही पाए जाते हैं। साइंस की माने तो लाल चंदन की लकड़ियां हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि हमारे फेस स्किन से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। यही नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सपोर्ट, रेस्पिरेटरी रिलीफ और तो और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी मदद करती है। और वहीं कुछ अल्कोहल कंपनीज इसे एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल फ्लेवरिंग में इलीगल तरीके से स्मगलिंग के जरिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग इस चीज को सालों से खुले आम करते आ रहे हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना है। इतना ही नहीं, ये और भी कई सारे लॉस को तोड़कर अपने किंगडम को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे पुष्पा अपने मूवी में करता है। 20th सेंचुरी के एंड में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के चोर चंदन की लकड़ियों की छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करते थे। पर इस चंदन की खूबसूरती और इसके बेनिफिट्स को देखकर चाइना और जापान में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी। तब भारत में सैंडलवुड गैंग ने 90s-80s तक आंध्र प्रदेश के जाने माने वाले शेषचलम फॉरेस्ट को अपना स्मगलिंग हब बना दिया था। वेल, अगर आप पुष्पा 2 के ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें कुछ चाइना के स्मगलिंग के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 13 सेकंड पर आपको एक कंटेनर क्रेन पर ZPMC का एक लोगो देखने को मिलेगा, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, संगाई जिनसुआ हैवी इंडस्ट्रीज को लिमिटेड की। और ये कंटेनर क्रेन, ब्रिजेस और हैवी पोर्ट मशीनरी बनाने के लिए जानी जाती है, जिसमें ग्लोबली 30,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। 2016 से लेकर 2020 तक इंडिया से लगभग 20,000 लाल चंदन की लकड़ियों को स्मगल किया गया था, जिसमें चाइना उसका लार्जेस्ट इम्पोर्टर था, जिन्होंने मोर देन 53% चंदन की लकड़ियों को इम्पोर्ट की थी, जिसे वो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ तक के पर टन के भाव में फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में मार्केट में इलीगली बेचा करते थे। और आज भी वेपन स्मगलिंग के बाद वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग आती है, जिसमें एनिमल्स और रेड सैंडलवुड को बहुत ज्यादा यूनिट में इलीगली तरीके से स्मगल किया जाता है। और मूवी में जहां हम पुष्पा को एक हीरो के रोल में देखते हैं, वहीं असली हीरो तो वो पुलिस वाले हैं जो बिना रिश्वत के लाल चंदन लकड़ियों के स्मगलिंग को आगे लाते हैं। जैसे 2022 में दिल्ली की पुलिस एक बहुत बड़े स्मगलिंग क्राइम को सॉल्व कर रही थी, जब 3 फरवरी 2022 को दोपहर 2 बजे दिल्ली पुलिस स्टेशन के पास उनके खबरी का कॉल आता है। और वो कहता है कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक बंदा ब्लू ट्रॉली बैग लेकर घूम रहा है, जो थोड़ा सस्पिशियस बिहेव कर रहा है। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसका नाम आरिफ है, जिसकी उम्र 46 साल है, जो कि विशाखापट्टनम से AP एक्सप्रेस लेकर दिल्ली आया हुआ था। और उसके बैग में उन्हें एक लाल कलर की लकड़ी मिलती है, और उस लकड़ी की जांच करने के लिए तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को पुलिस स्टेशन पर बुलाया जाता है। और जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लकड़ी एक लाल चंदन पेड़ का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। इतना पता लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरिफ के ऊपर इंडियन पैनल कोड के तहत 379, 411 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत सेक्शन 233 और 42 के अंडर केस रजिस्टर करके उसे अरेस्ट कर लेती है। और बाद में जब आरिफ से दिल्ली पुलिस स्टेशन इंटरोगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि आरिफ विशाखापट्टनम से AP एक्सप्रेस लेके दिल्ली आया था सैंडलवुड गैंग को लकड़ियां स्मगल करने के लिए। और वो ये भी बताता है कि वो ऐसे बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स में हमेशा से चंदन की लकड़ियों को स्मगल करते आया है। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस स्टेशन ने कई सारे अलग अलग एरिया में रेड मार के बहुत से सैंडलवुड गैंग को अरेस्ट किया, और उन सबको भी अरेस्ट किया जो इस रैकेट में शामिल थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ है, बल्कि 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से 83 किलोग्राम के लाल चंदन की लकड़ियों को पुलिस ने सीज किया था, वो भी काठमांडू के रमेती एरिया में। और गेस करो कि ये लाल चंदन की लकड़ियां कहाँ एक्सपोर्ट हो रही थी? राइट, चाइना में। क्योंकि चाइना शुरुआत से ही लाल चंदन की स्मगलिंग में सबसे बड़ा इलीगल मार्केट रहा है। और इसके ऐसे कई केसेस में तो चाइना ने सिर्फ कुछ लोगों से ही 5 से 6 करोड़ रुपए में लाल चंदन एक्सपोर्ट किए हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह इलीगल काम आज भी चल रहा है। और पता है, पुष्पा या पुष्पा 2 में हमने जो भी सीन्स देखे हैं ना, वो आधे से ज्यादा सच है, क्योंकि हर एक कहानी एक इंस्पिरेशन से जुड़ी होती है, जिसमें कुछ मसाला डालकर मूवी बनाकर दिखाया जाता है। और कोई ना कोई तो डेफिनेटली होगा जिसने इस कहानी को लिखने में पुष्पा के मेकर्स की हेल्प की होगी। क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो ऐसी कहानियां सरकारें कब का मिटा देती है, बिकॉज वो दुनिया भर के इतने बड़े इलीगल काम को सबके सामने नहीं लाना चाहते। तो पुष्पा को एक हीरोइक कैरेक्टर समझ के उसे इंस्पायर होकर वो चीजें मत करना जो आपको ही तकलीफ दे। एंड आई होप मूवी के मेकर्स अपने आने वाले पार्ट में ऐसा कुछ मैसेज दें जो लोगों पर अच्छा प्रभाव डाले। क्योंकि कुछ लोगों ने पुष्पा 1 देखने के बाद चंदन की लकड़ियां बेचने की कोशिश की थी, बट वो पकड़े गए थे। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर देना। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।